मैं गया एनडीए से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से था, और वो व्यक्ति मेरे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। जग जाहिर है, कुछ छुपा नहीं है, सब जानते हैं कि मैं उनकी नीतियों का सबसे कट्टर और सबसे प्रखर और सबसे मुखर विरोधी हूँ। उनके साथ मिलकर काम करना मेरे लिए कभी संभव नहीं है। और मैं 2014 में हम लोग एनडीए का हिस्सा तब बने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हुए। अगर वो 2013 में अगर अलग नहीं होते तो संभवतः 2014 में हम लोग कभी भी एनडीए का हिस्सा नहीं बनते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए। 2017 में जब वो पुनः एनडीए गठबंधन में वापस आए तो ये एक असहजता ना सिर्फ मुझ में बल्कि मेरे पिता में भी थी। वो भी नहीं इस अलायंस के साथ कंटिन्यू करना चाहते थे, विद नीतीश कुमार जी बीइंग देयर एज द पार्ट ऑफ एन अलायंस। तो उस वक्त भी हम लोगों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी चिंताओं को रखा था। उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, मौजूदा गृह मंत्री, उनके कहने पर और प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप करने के बाद यह निर्णय लिया गया। उस वक्त प्रमुखता से हम लोगों को कहा गया कि भाई आपका अलायंस हमसे है, हमारा अलायंस किससे है उसकी चिंता आप मत कीजिए, बट आप हमारे साथ रहिए और कहीं आपकी भावनाओं को या आपकी नीति सिद्धांतों को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। विश्वास दिया गया था एंड वाज द रीज़न व्हाई वी कंटिन्यूड। बट वो डिफरेंसेस थे और मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, लोकसभा के चुनाव में हमारे सारे प्रत्याशियों को गठबंधन में रहने के बावजूद उन्होंने हराने का प्रयास किया। और उनकी जो नीतियाँ रही हैं, भाई मैं नहीं मानता और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर बिहारी यहाँ पे है, मुझे नहीं लगता कोई भी इस बात से सहमत होगा, एक सरकार की नीति नली गली बनाना नहीं हो सकती। दैट कैन बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंडा। सात निश्चय योजना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। भाई सरकारी योजनाएं बड़ी होनी चाहिए। आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की बात करनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करनी होगी, कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, आपको किसानों की बात करनी होगी, बाढ़ सुखाड़ की समस्या का परमानेंट समाधान, एजुकेशनल हब बनाने को लेकर आपको चर्चा करनी होगी। बट जिस राज्य में सरकारी एजेंडा ही सात निश्चय नली गली बनाना, तो राज्य कैसे आगे बढ़ सकता है? और मैं इसके खिलाफ था। मैं चाहता था कि मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को भी सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, जो कि साफ मना किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। एंड वाज द रीज़न वाई व्हेन आई रियलाइज कि भाई ये मुख्यमंत्री कभी विकास की राह पर चल ही नहीं सकते। इनको दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लव कुश, कोरी, कुर्मी, सिर्फ इनको यही करना है, तो मैं इनके साथ नहीं आगे बढ़ सकता। उस वक्त हम लोग एनडीए से बाहर हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से, पर भारतीय जनता पार्टी से मैंने कभी कोई दूरी नहीं बनाई। और ये कई बार मेरे ऊपर तंज भी कसे गए कि भाजपा ने आपके साथ ये किया वो किया, पर तब भी आप भाजपा के पक्ष में रहते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में कभी मैं भी ये सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो खैर मैं जब आप ये सवाल करेंगे मैं और गहराई से इसका जवाब दूंगा, बट ये बातें तमाम तरीके की आज मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या दुख दर्द है। अच्छा, अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं उसका भी फिर इसी के साथ जवाब देता हूँ। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा अपने तरीके से पूछ लेता हूँ कि आप एनडीए में शामिल हो गए, ठीक, आपको पता था कि उस समय प्रधानमंत्री चाहते या कोई ऐसा हस्तक्षेप होता तो शायद आपके घर से आपके सामान को यूं बेकदरी से बाहर नहीं किया गया होता। वो तमाम विजुअल्स मैंने देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख देने वाला अगर मेरे लिए कुछ था तो वो आपके पिता की तस्वीर जी, जो कि गेट के बाहर पड़ी जी। ऐसी स्थिति में आप फिर उस पार्टी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम एनडीए को मजबूत बनाने के लिए साथ आए हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आपके घर से आपको बाहर? पहली बात तो मेरी लड़ाई एक घर, एक बंगला, एक मकान की नहीं है। मेरी लड़ाई लंबी है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ, अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने की सोच रखता हूँ। ऐसे में अगर मैं व्यक्तिगत लड़ाई को प्राथमिकता दे दूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे घर से क्यों निकाला गया, या मेरे कई लोग कहते हैं कि भाई परिवार के टूट में भी ये भूमिका रही वो रही, उस वक्त भी चाहते तो ना आपका परिवार टूटता ना आपकी पार्टी टूटती, कई तरीके की बातें। पर मेरी भाई लड़ाई ही नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरी प्राथमिकताओं में ही नहीं है। मेरी लड़ाई बड़ी है और ख़ास तौर पर मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी पर इतना अटूट है और वो अटूट होने के कारण है। मैंने कई बार इस बात को मैंने कहा, मैं अब वापस कनेक्टिंग द टू, जहाँ पे मैंने पिछले जवाब को छोड़ा था कि मेरे ऊपर तंज कसे जाते थे कि भाई आप क्यों प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप कोई टिप्पणी नहीं करते। भाई मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ एक ऐसे समय पर खड़े रहे जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। व्हेन पापा वाज इन हॉस्पिटल, वो एक ऐसा समय है जो मेरे लिए मुश्किल था और उस वक्त एक परिवार के सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री जी मेरे साथ खड़े थे। दिन में 2-2 बार देश का प्रधानमंत्री डायरेक्टली आपके मोबाइल पे आपको फ़ोन करते हो, आपके पिता का ना सिर्फ हालचाल जानते हो बल्कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं और
सेकंड ओपिनियंस में क्या सजेशंस आ रहे हैं वो आपके साथ वो साझा करते थे। तो एक परिवार के सदस्य के तौर पे जो व्यक्ति मेरे साथ दिन रात खड़े रहे, मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा भाई कि मैं सिर्फ 10 दिन के बाद उनको कोसने लग जाता, उल्टा सीधा बोलने लग जाता। क्यों? क्योंकि मैं उस अलायंस से बाहर हो गया। ये तमाम चीज़ें एक ही साथ हुई, मेरे पिता का निधन, बिहार में विधानसभा के चुनाव और मेरा एनडीए गठबंधन से बाहर होना। ये 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में ये सब हो गया। 3 या 4 अक्टूबर को मैं एनडीए से अलग हुआ, 8 को पापा का निधन हुआ और 10 तारीख मतलब नॉमिनेशन चल ही रहे थे पहले चरण के, तो सब एक साथ हुआ। तो मैं बहुत नाशुक्रा होता कि अगर मैं ये सारी बातें करने लग जाता और मैं भूल जाता कि कैसे मेरे प्रधानमंत्री ने मेरे साथ वो खड़े रहे। एंड डेफिनेटली यस, उनकी नीतियों का मैं समर्थक रहा हूँ। मेरे पास कोई कारण नहीं है बोलने का कि भाई ये इनके सामने है कौन, ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास आज की तारीख में। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश विदेश में भारत का नाम ऊंचा, कार्य कम ज़्यादा डिबेटेबल हो सकते हैं, आप उस पर ज़रूर बहस कर सकते हैं, बट विकल्प में सामने कौन है ये तो आज की तारीख में कोई चेहरा नहीं है ना सामने। तो ऐसे में मेरा वो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर, ये कारण रहा कि मैं कभी एनडीए से वैसे अलग नहीं हुआ। ज़रूर गठबंधन से मैं बाहर आया, पर जब बिहार में उपचुनाव हुए मैं गया भारतीय जनता पार्टी का, मैंने समर्थन किया। ये भी बात सही है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस गठबंधन का हिस्सा रहे, मैंने कभी पलट कर उस गठबंधन की तरफ जाने की सोची भी नहीं।